नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों को बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो हमारे पास 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हमारे स्वतंत्रता दिवस में जो हमारी थीम्स होगी, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस जो हमारा 15 अगस्त जो था, इसकी थीम क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। और आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पहला क्वेश्चन हमारा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्रता दिवस लिखा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस को देखिएगा ध्यान से, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं इसके जो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बन सकते हैं, उन पॉइंट्स को देखा जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य सभी परीक्षा जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उन सारी जो एग्ज़ाम्स होंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे तथ्य बन सकते हैं, उन सारे को कवर किए गए हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद हुआ था। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब आप लोगों को बता देते हैं कि जो हमारे पास 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो संविधान था कब लागू किया गया था, तो आप लोग बताएंगे कि 26 जनवरी जो हमारे पास है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब बनकर के तैयार हुआ था, तब आप लोग क्या बताएंगे? हमारा संविधान कब बनकर के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा और बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आए। और आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ठीक है, कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी? 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ को तो मनाया गया, और कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना इंपॉर्टेंट लगा लें उतना ही कम है। ठीक है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस 2023 की ये थीम थी। और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और भी कुछ तथ्य हैं, उनको देखा जाए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला से झंडा को फहराते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको देखिएगा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। ठीक है, और गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के दिन राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलता है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखिएगा, जितने आप लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकेंगे सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है
कि 10वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2023 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, इस साल 15 अगस्त 2023 को मिलाकर मोदी जी अब तक कुल 10 बार ध्वजारोहण लाल किले से कर चुके हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखते हैं और भी इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास तथ्य होंगे उनको भी हम आप लोगों को अभी बताएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने वाले रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने वाले हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू 17 बार झंडा लाल किले से फहरा चुके हैं। और आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान से देखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसा पीछे बताते आ रहे हैं वैसे आगे भी बताएंगे। बहुत सारे तथ्य हैं। टॉप 3 प्रधानमंत्री जो हैं कितनी कितनी बार झंडा फहराए हैं उन सारे का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। पहला देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू 17 बार फहरा चुके थे। और अभी इंदिरा गांधी 16 बार फहरा चुकी थी। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं अभी तक जो 10 बार फहरा चुके हैं। और उसके बाद आगे देखते जाइए कितनी बार और फहराते हैं और जो इनके रिकॉर्ड हैं, जो हमारे बाकी के प्रधानमंत्री हैं, इनके रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं टूटता है, आगे देखते जाइएगा आप। ठीक है, गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया था। ठीक है, ये ऐसे 2 प्रधानमंत्री थे, गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहरा पाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की थी भारत के जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस की। ठीक है, स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे पास है, वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं आगे की चीज़ों को। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हमारे पास जो तथ्य है, हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन बी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3:2। लंबाई इसकी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए और चौड़ाई इसकी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये हमारे पास इसका अनुपात है 3:2 का। अगला हम लोग देखते हैं तथ्य के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपरी पट्टी में केसरी रंग है। कौन सा है? केसरिया रंग, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। ठीक है, देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी जो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली पट्टी हरी उर्वरता और वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें टोटल 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के तिरंगे झंडे में
चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? 22 जुलाई 1947 को आया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम लोग तथ्य को देखते हैं। 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकृत किया गया था। इसलिए इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत के अलावा निम्न में कौन से देश, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अलावा होना चाहिए। ठीक है, भारत के अलावा निम्न में से कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? रिपब्लिक ऑफ कांगो ये भी मनाता है, उत्तर कोरिया भी मनाता है, दक्षिण कोरिया भी मनाता है, बहरीन भी मनाता है और लिकरस्टेन भी मनाता है। उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगर कह लिया जाए तो एफ इसको मान लिया जाए, ऑप्शन एफ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लिया जाए। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। और संविधान सभा के 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के एकमात्र सी राजागोपालाचारी थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेगा तो सी राजागोपालाचारी मानेंगे। ठीक है, और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन मारिएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे इनका कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रगीत की बात कर रहा है तो राष्ट्रगीत कौन सा होगा? वंदे मातरम होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। ऑप्शन तो आप लोगों को क्वेश्चन करवा चुके हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप लोग जरूर देखते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। आपके भविष्य में जो भी आगामी एग्ज़ाम्स होंगे, प्रतियोगी एग्ज़ाम्स जो भी होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी होंगे, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 19A में घोषित किया गया अधिकार को घोषित किया गया, जो हमारे पास अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कब और कहाँ पर गाया गया था, इसको ध्यान से देखिएगा। 1911 में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लें। भारतीय संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? कुर्बानी, शांति और खुशहाली को दर्शाते हैं। हमारे पास सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी थी, इसको बताया जाए। और प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 23वां नंबर के क्वेश्चन को देखिए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1896 में गाया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लिया जाए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया था? शीर्ष भाग को लिया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखा जाए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। टोटल शेर होते कितने हैं? 4 होते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो आप लोग बताएंगे सिंह बताएंगे। क्या बताएंगे? सिंह बताएंगे। और अगला हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है, मोर जिसको कहा जाता है, मोर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2023 में शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स में, आपके करंट अफेयर के सेक्शन में जरूर एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेरी माटी मेरा देश, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, उससे पहले अगले क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखा जाए। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन मेरी माटी मेरा देश के अभियान के साथ करेगी। इस दौरान देश के सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्रवार था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही शानदार चीज़ें आप लोगों के लिए कलेक्ट करके रखें, उसको देखना आप लोग ना भूलें। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था भारत हमारा, जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, और 26 जनवरी 1950 को जब स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार
किसके उपबंधों के अधीन कार्य कर रही थी? ठीक है, करती रही। किसके अधीन कार्य करती रही? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय, ये तो नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी नहीं है। भारतीय अंतिम संविधान आदेश 1947, ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। इस प्रकार से उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कुछ जो हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं उनको तो बताएंगे ही, और जो हमारे आज़ादी से जो हमारे जुड़े कुछ नारे हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके स्टेटमेंट्स को पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर सारे जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है उनको हम कवर किए हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे, पहला हम लोग देखते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल जी का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल जी का नारा है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू का नारा है। हम लोग देखते हैं आगे की चीज़ों को, कुछ थोड़ा और भी नारे जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम कवर करते हैं। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के किल साबित होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लाला लाजपत राय जी का स्टेटमेंट था। करो या मरो महात्मा गांधी जी का था। करो या मरो, मरो नहीं मारो, ये किसका था? बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। भारत छोड़ो, ये किसका था? महात्मा गांधी जी का था। किसका था? महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसका है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। ठीक है, अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं उसे भी देख लिया जाए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी का है। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी का है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी का है। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी का है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, जो हमारे नारे थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो नारे थे उन सारे नारों को भी इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, मैथ्स की क्लासेज आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग परीक्षा वाला चैनल पर जा कर के वीडियो को देखिएगा और अपने मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी बिल्टअप करिएगा। और जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना होगा कि जो परीक्षा उपयोगी कितने क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन बन सकेंगे उन सारी चीज़ों के लिए भी हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिएगा। आज के लिए इस वीडियो में ये इतना ही था और जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।